दलित अत्याचार के विरोध में विशाल महापंचायत कर प्रशासन को चेताया। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे दलितों पर अत्याचार के विरोध में दलित महापंचायत का आयोजन किया गया। जनपद मुरादाबाद मझोला थाना क्षेत्र की जाटव बस्ती की रहने वाली दलित युवती प्रियंका की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा मझोला थाना क्षेत्र के लाकड़ी फाजलपुर के रहने वाले युवक मगन 2 सप्ताह से लापता है, लेकिन पुलिस अभी तक ना तो युवती के हत्या आरोपियों को पकड़ पाई है और न ही लापता युवक का कोई सुराग लगा पाई है। लापता युवक के परिजन युवक की बरामदगी के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के यहाँ प्रदर्शन तक कर चुके हैं। पुलिस की कार्यप्रणाली के क्षुब्ध होकर तमाम सामाजिक संगठनों ने एक मंच होकर दलित महापंचायत का ऐलान कर दिया। महापंचायत की घोषणा होते ही खुफिया विभाग एवं पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और आनन फानन में बरेली से 3 कंपनी पीएसी महापंचायत की निगरानी के लिए लगा दी। महापंचायत से एक दिन पूर्व ही मुरादाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने घटना का खुलासा करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन मृतक युवती के भाई ने इस खुलासे का फर्जी करार देते हुए सिरे से नाकार कर दिया। दलित महापंचायत की अध्यक्षता कर अम्बेडकर युवक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर प्रसाद मौर्य ने महापंचायत में आए बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर के युवाओं एवं दर्जनों गांवों के पहुंच ग्रामीणों की मदद मांगी। वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता चंदन सिंह रैदास, वाल्मीकि नेता ओमीलाल वाल्मीकि लल्ला, बाबू द्रविड़, अम्बेडकर मेमोरियल कमेटी के अध्यक्ष रूपेश सिंह भारती, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष विनीत सागर, भीम आर्मी के मंडल उपाध्यक्ष वीरेंद्र उर्फे पिंटू राज, राष्ट्रीय अम्बेडकर युवा छात्र सभा के कार्यकर्ता एवं तमाम सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने एक आवाज में तक युवती के असली हथियारों एवं लापता युवक की बरामदगी के लिए आवाज उठाई। रिपोर्ट बाय मोहित गुप्ता, समाचार इंडिया न्यूज मुरादाबाद। दलित संगठनों के प्रमुख यहाँ एक महापंचायत बुलाई है, जिसमें जितने भी योद्धा हैं दलित, जितने भी लीडर हैं अपने अपने संगठनों के प्रमुख, सब एक जगह इकट्ठे होकर ये तय करेंगे कि हमें ये जो दलितों पे उत्पीड़न हो रहा है, हर जगह बेटियों पे बलात्कार हो रहा है, चाहे आप हाथरस कांड देख लीजिए, आप मथुरा का कांड देख लीजिए, यहाँ का कांड देख लीजिए, हाँ ये समझ लीजिए तमाम। और हाथरस वाले कांड में तो उन्होंने डीएम को हटाना पसंद नहीं करा, अब डीएम को हटाया है जब सभी पूरा देश। तो ये आज ये सब संगठनों के दलित संगठनों के प्रमुख ये तय करेंगे कि एक ऐसी महापंचायत कोर कमेटी ऐसी बनाए जो हर जगह दलितों के ऊपर जो उत्पीड़न हो रहे हैं उन पर संघर्ष करे और डट के संघर्ष करे। ऐसे इसलिए ये बुलाई। क्या आपका संदेश है महापंचायत रखने का इतनी बड़ी तादाद में? संदेश ये है कि अब सभी दलित जो जाग गए वो तो सही है, जो ना जागे उन्हें भी जगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। आज का ये है कि महापंचायत बुलाई गई है हमने, और इस महापंचायत में दलितों को हो रहा है अत्याचार, उनको उत्पीड़न और तमाम तरह की जो हमारी बहन बेटियाँ हैं जो इस प्रदेश में खास तौर से सुरक्षित नहीं रही हैं, हमने ये पूरी तरह से आज ये महापंचायत बुलाकर ये सरकार को खास तौर से जो हमारे समाज का नेतृत्व करने वाले लोग हैं उन्होंने ये हमारा आंदोलन बुलाया है। हम उनको ये चाहते हैं कि हमारे जो लोग हैं वो अपनी बात को कहें। महापंचायत में हमने हाथरस कांड को लेकर, दलितों को हत्याकांड को लेकर, बहन ज्योति और तमाम तरह की बातों को मम्मी से आग्रह है कि वो मुंतशिर हो जाए और उनकी चाची से भी आग्रह है कि गोलियां जाए। वो तमाम समस्याएं रखी हैं, दादी माँ है, कृपा गोलियां जाए। बोली है आज तमाम बेरोजगारी के साथ में जो बेरोजगारी हो रही है, हमारे साथ में बेरोजगारी बढ़ रही है। सरकार हमारी तरफ से बिल्कुल पूरी तरह से आंख बंद करे हुए है और पूरे समाज के अंदर खास तौर से दलित समाज का जो आरक्षण की नीति है, आरक्षण की नीति में केंद्र सरकार पूरी तरह से आंख मूंदे हुए है और बेरोजगारी की तरफ को ध्यान नहीं दे रही है। आज उन्होंने बहुराष्ट्रीय कंपनियों से समझौता कर लिया है। आज आप देखिए कि सर से मेला ढोया हमने और जब शौचालय की मांग आई तो आज उस पर कौन बैठे हुए हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी के लोग बैठे हुए हैं और हमारे लोग जो हमारा काम करते थे
उनको भी वंचित कर दिया गया। हम चमड़े का काम करते थे, हम चमड़े का काम करते थे तो हमारा हमारे जो सम्मानित मीडिया परिवारी हैं आपसे आग्रह है, अगर किसी भी की बाइट आप लें तो कृपया एक साइड पे जाकर ले लें, क्योंकि कार्यक्रम का व्यवधान होता है। जी सर, जानना तो शुभ नाम सर। मेरा नाम अभिषेक वाल्मीकि है जी और मैं भीम आर्मी का कार्यकर्ता हूँ और बहुजन समाज सेवी हूँ। जी मेरा एक संदेश है जो मैं आपके सोशल मीडिया के माध्यम से इस केवल और केवल इस मुरादाबाद के जो ये संगठन है विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भगवा रक्षा वाहिनी और जो इंसानों की सेवा न कर पाए, जो इंसानों की इज्जत ना बचा पाए, वो गौरक्षा वाहिनी, उसके लिए भी। और सबसे बड़ी मेन बात जो दुर्गा रक्षा वाहिनी है, जो हमारे मुरादाबाद की, मैं केवल मुरादाबाद की बात कर रहा हूँ, देश की या प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, वो दुर्गा रक्षा वाहिनी जो दुर्गा रक्षा वाहिनी का असली मतलब ही नहीं जानती है, जो महिलाओं की रक्षा या बेटियों की रक्षा नहीं कर सकती। मेरा उनको संदेश है, चाहे उस बात को वो चेतावनी समझे या सलाह समझे, लेकिन संदेश मैं इस बात से कहना चाहूँगा कि इस मुरादाबाद के अंदर एक बेटी जो ज्योति नाम की बेटी बहन है हमारी और मजोली जाटा बस्ती के में रहने वाली थी, उसके साथ दुष्कर्म करके और उसकी हत्या कर दी गई। आप ये जितने भी संगठन हैं, हिंदूवादी जो संगठन है, वो इस समय कहाँ है? जब प्रियंका रेड्डी की बहन के साथ हुआ तो पूरा भारत मिलके उसने कैंडल मार्च भी निकाला, उसके लिए आंदोलन भी किया। आप ये कहते हैं कि हम अपने आप को दलित कहते हैं, हम हिंदू कैसे मान लें अपने आप को? जब आप हमें हिंदू होने का कोई प्रमाण ही नहीं देते तो हम अपने आप को हिंदू कैसे मानेंगे? आप हमसे भेद करते हैं और ये भेद हमें नहीं बनना हिंदू। अगर हिंदू आप जैसा होता है तो हमें हिंदू नहीं बनना। हम दलित सही हैं, हम बाबा साहब के वंशज ही सही हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आप ये जो झूठा नाटक है, जो झूठा ये आप जो फरेब कर रहे हो केवल वोट बैंक के लिए, जो बाबा साहब ने अधिकार दिलाया है कि क्या नाम है कि आप वोट बैंक से राजा बना सकते हो, जो इस देश में आज आरएसएस ने मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बना रखा है, केवल उसके लिए आप वैसे कहते हैं कि हम बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद केवल हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए है। आप मैंने मेरे से खुद कही है लोगों ने कि वो हिंदुत्व की रक्षा करती है और उसका भाजपा से कोई लेना देना नहीं है। तो आज इस सरकार के खिलाफ है, क्या हम हिंदू नहीं है? आप हमें हिंदू नहीं मानते हो तो आज इस मंच पर क्यों आप लोग क्यों आकर नहीं आए? आपने क्यों मुंह छुपा लिया? SC/ST एक्ट के विरोध जब हुआ 2018 अप्रैल में, तब भी हिंदूवादी संगठनों ने अपना मुंह छुपाया और मनीषा बहन वाल्मीकि के साथ जब हुआ तब भी हिंदूवादी संगठनों ने अपना मुंह छुपाया। और आज भी और उन्नाव की घटना में भी जितनी भी दलित हत्याएं घटनाएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, उसमें सारे हिंदूवादी संगठन अपना मुंह दुबकाते हैं। और मैं मीडिया के माध्यम से उन दलित मूर्ख को, जो दलित मूर्ख लोग जो इस भाजपा सरकार में घुसे बैठे हैं और ये हिंदूवादी संगठनों को अपनी ताकत देते हैं ना, मैं उन्हें समझा दूं कि एक संभल के एक नेता कट्टर हिंदू ने, जो अपने आप को कट्टर हिंदू कहता है, मैंने उससे एक सवाल कहा कि क्या SC/ST एक्ट के समर्थन करते हो? तो उसने कहा भाई साहब मैं SC/ST एक्ट का समर्थन नहीं करता। मैंने कहा आरक्षण का समर्थन करते हो? उन्होंने मना कर दिया। और तुम दलित मूर्ख, मैं तो मूर्ख कहूँगा, और भी गाली हैं लेकिन मैं सोशल मीडिया पर ये गालियों का उपयोग नहीं करूंगा, लेकिन मैं मूर्ख कहूंगा और जाहिल कहूंगा कि तुम अपने अधिकार उन लोगों को दे रहे हो और वो अधिकार तुम्हारे छीन रहे हैं। अभी भी समय है, जाग जाओ, नहीं तो हम अपने हक की लड़ाई तो हम खुद भी लड़ रहे हैं। तुम्हारी आज भी तुम में से कोई नहीं आया, कोई भी हिंदू संगठन नहीं आया, आज भी हमने लड़ी और आगे भी लड़ेंगे चाहे कुछ। और तुम बस इतना ही कर सकते हो, ये हिंदूवादी सरकार केवल इतना ही कर सकती है कि हम पे मुकदमे लगा सकती है, तो लगाओ मुकदमे। हमने कोई बलात्कार नहीं किया, हमने कोई चोरी नहीं करी जो हम मुकदमों से डरेंगे। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए भीम आर्मी कहाँ तक पीड़ित परिवार के साथ है? भीम आर्मी तन, मन और धन तीनों चीजों से साथ है। और उसका एग्जाम्पल यहाँ पर सारे युवा खड़े हैं, भीम आर्मी के हैं, ये सब युवा भीम आर्मी के हैं। और भीम आर्मी के युवा, मैं ये कहूँगा कि वो युवा जो हर बहन बेटी के ऊपर जुल्म हुए उस पर अत्याचार के खिलाफ लड़े, वो भीम आर्मी का व्यक्ति है। चंद्रशेखर आजाद जी से हमें यही प्रेरणा मिली है। जैसे वो एक छोटे से गांव से लेकर आज इतने राष्ट्रीय स्तर के एक बेटा, मैं नेता नहीं कहूँगा, वो अपने आप को बेटा कहते हैं तो मैं भी कहूँगा, आज वो सारी माताओं के बेटे और बहनों के भाई बने हैं। तो वो छोटे से गाँव से निकलकर आज इस राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता और बेटा दोनों बने हैं। तो मैं अपने समाज के सारे लोगों से ये कहना चाहूँगा कि चंद्रशेखर आज़ादी, क्योंकि हमने मान्यवर साहब काशीराम को नहीं देखा, हमने मान्यवर साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को नहीं देखा, लेकिन हमने बड़े भाई आदरणीय श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी को देखा और उनसे प्रेरणा लेकर हम इस आंदोलन से आगाज करेंगे कि आने वाले समय में। और इस घटना की जानकारी आपके माध्यम से क्या चंद्रशेखर जी को पहुंच चुकी है? जी बिल्कुल पहुंच चुकी है, जी बिल्कुल पहुंच चुकी है। और वो उन्नाव की घटना में व्यस्त है और मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, वो बहुत चिंतित है।
इस मीडिया से अगर ये बात भाई चंद्रशेखर आजाद तक पहुंच सकती है तो मैं उनसे कहूंगा कि आप वहां संभालें और हम यहाँ संभालेंगे। बस इतना कहूंगा। जरूरत पड़ी तो वो जल्दी आएंगे यहाँ पर। जय भीम, जय वाल्मीकि।